इतने बड़े सौभाग्य की बात है और शुभ संकल्प की बात है कि इन्होंने सदगुरु कबीर साहब के नाम से सत्संग का आयोजन किया है और अंतिम दिन सत्पुरुष की पूजा स्वरूप चौका आरती का कार्यक्रम रखा है। हंसजनों, लोग सदगुरु को भूलते जा रहे हैं, ये सच है। बड़ा चिंतनीय विषय है आज के समय में, बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन, इसके लिए मैं आयोजन पक्ष को, आयोजनकर्ता को, आयोजनकर्ता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नई जागृति के लिए, नव जागरण के लिए सत्संग का आयोजन किया। ये सत्संग की गंगा का आपने अवतरण किया, वैसे ही जैसे भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को उतारने के लिए स्वर्ग से गंगा का अवतरण किया, ऐसे ही आपने काशी से ज्ञान की गंगा का अवतरण किया धर्मटोला। ये बड़ी बात है। प्यारे हंसजनों, अपने सदगुरु को जानने की जरूरत है। ये सच है कि आज जो पुराने कबीर पंथी हैं, हमारे गुरुजन, हमारे संत गुरु, ये काल जाल से मुक्त किए, आज उन्हीं में फिर फंसते चले जाते। वही वामन, पंडित, पुरोहित, वही कथा पुराण। अब तो बहुत सारे कबीरपंथी घरों में शिवलिंग की स्थापना हो गई है। मैं अभी एक जगह गया तो मैंने कहा, भाई ये शिवलिंग स्थापित हो गया, इसका मतलब साफ है, हमारे लिए संकेत है, अब साधु संतों का आना जाना बंद। तुम कह दिए हो अब शिवलिंग की स्थापना करके कि अब आप मत आओ साहेब, बस मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन मना कर दिए हमको आप। देखिए, शिवलिंग से हमें विरोध नहीं है, लेकिन जब आपने तिनका तुड़ाया, आपके पूर्वजों ने, पूर्वजों के पूर्वजों ने तिनका तुड़ाया, उस दिन संकल्प लिया कि साहेब आज के बाद से हम सदगुरु की पूजा करेंगे, सदगुरु की उपासना आराधना करेंगे, बस एक को मानेंगे, एक को जानेंगे, हमारे लिए बस सदगुरु सतपुरुष। उस संकल्प का क्या हुआ? ये सवाल ये है। जब आप तिनका तुड़ाए, उसी दिन आपने ये कसम खाई। ये तिनका क्या है? कसम है, संकल्प है, व्रत। आज के बाद से मैं अपने पिछली जितनी मान्यताएं हैं, विश्वास है, धारणाएं हैं, पूजा पद्धति है, पूजा का ढंग है, देवी देवता है, सबसे संबंध तोड़ता हूँ, सत्पुरुष से नाता जोड़ता हूँ, इसीलिए तिनका तोड़ाया जाता है। जिस दिन आपने जब तिनका तोड़ दिया, तलाक तलाक तलाक, तो फिर संबंध जोड़ने का क्या मतलब? तलाक हो गया। बाकी सब किसी देवी देवता का अपमान नहीं है। प्यारे हंसजनों, इस बात को आप जानो। बस मेरा इतना ही कहना है कि जिनसे आपने नाता जोड़ा है, अब उससे विमुख मत हो। मैं किसी कबीरपंथी को मना नहीं करता कि तुम रामायण सुनने न जाओ, भागवत सुनने न जाओ, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने घूमने न जाओ, सब जगह आप जाओ, समाज में रहना है। गंगा की प्रतिमा स्थापित होती है तो वहां भी तुम चंदा दो, गांव समाज में रहते हो। रामायण की प्रतियोगिता होती है, वहां भी दे दो। कभी भागवत की कोई कथा करे और आपसे चंदा मांगे तो दे दो, सुनने भी चले जाओ। बस एक बात ध्यान रखना, सत्संग रसिए, सत्संग बसिए, सबका लीजिए नाम। हाँ जी करते रहिए अपने ठाम। अपने ही ठाम में रहना है, अपनी ही जगह में रहना है, अपने ही स्थान में रहना है ना। और देखो, हम सच्चे सनातनी हैं। लोग ये न कहें कि ये तो सनातन धर्म की विरुद्ध बातें करते, नहीं, हम कबीरपंथी ही सच्चे सनातन। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, चिरंतन। सनातन का मतलब है सत्य, और तत् से बनता है सनातन। और हम सत्य के ही उपासक हैं, सत्य के। हमारा लोक है तो सत्य लोक हमारा। हम जिस पुरुष की आराधना करते हैं उसको सत्य पुरुष कहते हैं। और उस सत्पुरुष की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति के लिए जो नाम मंत्र मिलता है उसे सत्यनाम मंत्र कहते हैं। और ये सत्यनाम मंत्र है, महामंत्र, ये सत्पुरुष का नाम है। और इस सतनाम और सत्पुरुष के नाम का मंत्र देते हैं उन समर्थ गुरु को सदगुरु कहते हैं। हम सब ने व्रत भी रखा था, उस व्रत को हम सत्य व्रत कहते हैं। सत्पुरुष की उपासना आराधना के लिए महीने में एक दिन, पूर्णिमा का दिन हमने चुना। हाँ, और ये विकृतियां आ रही है, इसलिए मैं आप सभी को
चिताता हूं, समझाता हूं। आज हमारे बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, इसका कारण है आप संतों को बुलाना बंद कर दिए और संतों का आना जाना भी कम हो। आप ये कह सकते हो साहब पहले जैसे संत महात्मा आते ही नहीं साहब, आते हैं और थोड़ी झलक दिखा जाते हैं और चल देते हैं, रुकते भी नहीं 1 दिन 2 दिन। सच आपका कहना सच है, लेकिन ये आपका कहना अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि अब समाज में संतों का बनना भी कम हो गया, संत ही नहीं बन रहे हैं तो घूमेंगे कहाँ? और संत कहाँ से आते हैं? आश्रम में थोड़े बनाते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री है संत बनाने की। अरे संत भी तो जन्म देते हैं, माता पिता से ही जन्म लेते हैं। तो आपने ही प्रोडक्शन कम कर दिया तो संतों की भी संख्या कम हो गई। बात साफ है, सच है कि नहीं बोलो? पहले 3 बेटे 4 बेटे होते, तब हृदय राम के 2 बेटे, कृपाराम जी के 3 बेटे, सुफलदास जी के 4 बेटे, है ना? अब आप पूछो इनको अमर रामपाल के कितने बेटे? 1 बेटी 1 बेटा। कितना है जी? 1 बेटा और बेटी भी नहीं। अब आप बताओ हम रामपाल से किस मुंह से मांगे तुम अपना बेटा दे दो, साधु बना दो? सबकी यही गति, 1 बेटी 1 बेटा, हम 2 हमारे 2। और अब तो ये भी हो गया हम 2 हमारे 1। जब हम 2 हमारे 2 और हम 2 हमारे 1, ऐसी स्थिति समाज में बन गई है तो संत आएंगे कहां से? कहां से आएंगे बोलो? और आपके घर में 2-3 बच्चे भी होवे और हम कहें जरा संत बना दो, एक आध को दे दो, तो बड़ा सोच विचार करके देखते हो कौन बच्चे को वही ले जा साहेब, वही ला का बात था, खासियत का है होकर। फिर आप बताते हो साहेब काम धाम एक को नहीं करे, काकरो बात नहीं माने, काकरो बात सुने नहीं, एकदम कोई काम के नहीं, उसको ले जाओ कहते हो। तब भी हम कहते दे दो भाई, हमारे यहाँ काम का हो जाएगा। अब एक बात विचार करो, आप 4 परिवार के लिए चुन के बेटा रखते हो और इतना बड़ा परिवार के लिए ऐसे तैसे बेटे से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। इतना बड़ा परिवार, माता पिता अपने लिए, आने वाली बहू के लिए, इतने के लिए तो सोचते हैं ना कि बेटा बढ़िया वाला हो। और इतना बड़ा समाज, उसके लिए आप कहते वैसे बच्चे को जो एकदम कोई काम का नहीं है, सोता रहता है साहब, पढ़ता भी नहीं है साहब, कोई काम नहीं, उसकी खासियत विशेषता क्या है पूछो तो यही कहेंगे साहब बात नहीं मानता, पढ़ने नहीं जाता, एक को काम नहीं करता, सोते रहता है, उसको ले जाओ। तो संतों का आना इसीलिए कम हो गया और संतों के न आने से ये भी एक कारण बना कि अब परिवारों को संस्कार नहीं मिल पा रहा है पूर्व की भांति। पहले संत रहते थे घर में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक गांव में रहते, धर्म टोला में आए 2 दिन 3 दिन रहे, लोग घर घर बुलाते थे, संध्या पाठ करवाते थे, भोजन करवाते थे, बच्चों को भी संस्कार मिलता था, नई बहुओं को संस्कार मिलता था। अब संत ही नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो भाई हमारी भी कमी कि हम संत नहीं भेज रहे, लेकिन मूल में जाओ तो कारण आप पे ही आता है? और दूसरी बात, आप भी अब इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि संतों को बुलाते नहीं। अब रामपाल जी से पूछो, ये हृदय राम जी को कितने साल बाद हमको बुलाए हैं। पहले उदित नाम साहब आए थे, उदित नाम साहब आए थे, पता चला उदित नाम साहब 1998 में सतलोकवासी हुई। कितने साल हो गए? 28 साल। और अगर आपने मुकुंद मणि नाम साहब को नहीं बुलाया, अर्धनाम साहब को नहीं बुलाया, इसका मतलब है 28 साल बाद मुझे बुलाए हो आप। इतना बड़ा अंतराल कैसे होगा? बुलाते रहना चाहिए। 3 दिन का सत्संग करो, 2 दिन का चौका आरती का प्रसंग करो। और एक बात और भी मैंने देखने को मुझे मिली, एक बात, वो क्या? संत महात्माओं के नहीं आने से, आपके गुरु आश्रमों में नहीं जाने से,
आप और संसारी लोगों की तरह भ्रमित हो गए हो। भ्रम में बहुत जल्दी पड़ जाते